hell is this, सार्थक? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हमने कौन सा झूठ बोला? क्या रिलेशन है तुम्हारा और सृष्टि का? वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, बस और कुछ नहीं। काम अच्छे से समझ में आता है, लेकिन मजाक नहीं। लगता है दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। दरवाजा खोलिए। भाभी, ऐसी घटिया हरकत तुम्हारी ननद के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। अरे जिन्हें घर से निकाल कर तुम बहुत नाच रही थी, उनके ही रहमो करम पर पल रही हो। चुप! पर अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें इजाजत दीजिए। क्या कही तुम बहन जी को? हाँ? हमने तो इनसे बात ही नहीं की। इसने मम्मी जी से कुछ नहीं कहा, ताने तो हमें सुनाए जा रहे थे। बहन जी देखिए, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। हाँ सृष्टि। हेलो सार्थक, घर पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कल्याणी दीदी और अधीरा भाभी के बीच में कुछ कहासुनी हो रही थी और उसी दौरान कल्याणी दीदी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो सुनकर माँ को बहुत दुख पहुंचा। अब वो घर छोड़कर जाने की बात कर रही है। तुम कुछ करो ना। सृष्टि, हम यहाँ ऑफिस में काम करने आते हैं, एक घरेलू प्रॉब्लम सुलझाने के लिए नहीं। देखो यहाँ बहुत काम है हमारे पास टाइम नहीं है। तुम खुद ये सब कुछ सुलझा लो। सार्थक, अगर हमारे बस में होता तो हम कभी भी तुम्हें फोन नहीं करते। इस वक्त तुम ही कुछ कर सकते हो। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज कुछ करो ना। सृष्टि, हम नहीं आ पाएंगे। बाय। सार्थक, हमारी The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. हम अंदर आ जाए? Of course. तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। Come in. थैंक यू सो मच। इस वक्त इसकी बहुत जरूरत थी। यस, जब काम का प्रेशर ज्यादा हो तो कॉफी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। एनीवे सार्थक, आज ये सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके प्रोजेक्ट को गो अहेड करना है। ओके। क्योंकि जितनी जल्दी प्रोजेक्ट लॉन्च अनाउंस होगा उतनी जल्दी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगी। आउच! क्या हुआ? दिखाओ इधर। तुम भी ना मायरा, अरे स्टेपलर या कैंची यूज कर लेती, हाथ से निकालने की क्या जरूरत थी? हेलो, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। सार्थक, इसकी क्या जरूरत है? बहुत हल्का सा चुभा है, इट्स ओके। ये हल्के से चुभने की वजह से टिटनेस हो सकता है, इसमें रिलैक्स होने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ सर। हाँ, कॉटन दो। ये इसे पकड़ कर रखो कॉटन को। तुम जाओ, शाम को टीडी का इंजेक्शन लगवा लेना, ठीक है? तुम भी ना मायरा। मैनेजमेंट के साथ MBBS भी किया क्या तुमने? अगर स्कूल में अच्छे से ध्यान दिया होता ना तो शायद तुम्हें याद होता कि हाई स्कूल में ये सब कुछ दिखाया जाता है। हेलो, टॉपर थी मैं अपनी स्कूल की, ओके? हाँ, वो तो दिख रहा है। तुम क्या कर रहे हो? हम इट्स ओके, तुम मुझे दे दो, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत काम है। I'll do it. थोड़ा सा काम बाकी है तुम्हारा।
अभी हो जाएगा। क्या हुआ, आज लेट हो गया आप लोग बहुत? कॉन्ट्रैक्टर को जरा काम समझाने में थोड़ा समय लग गया। क्या बात है राशि, तुम कहाँ खोई हुई हो? राशि, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सृष्टि को देख रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं पापा, आप तो माँ की आदत जानते हैं ना, छोटी छोटी बात पर टेंशन ले लेती हैं ये। तो बस वो घर का सामान और छोटा मोटा काम उसे ही लेकर परेशान है। तुम भी राशि खामखा परेशान हो रही हो। अरे भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली है, उसने कहा है कि काम जल्दी खत्म हो जाए और हमारा सामान तो सोसाइटी के हॉल में सेफली रखा हुआ है ना, क्यों फिक्र कर रही हो? आप सब लोगों ने खाना खा लिया? जी पापा जी, हम सब ने खाना खा लिया। हाँ, खा चुके हैं। बेटी के मुंह में मम्मी जी के मुंह से कुछ तो निकलेगा नहीं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम यहाँ? सॉरी, वो हमारी आंख लग गई थी, कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। काम नहीं, एक गुड न्यूज देनी थी। गुड न्यूज? यस, हमारी कंपनी इंडिया बिजनेस फोरम में बेस्ट अचीवर के लिए नॉमिनेट हुई है। वाओ, ये तो सच में गुड न्यूज है। और एक सरप्राइज भी है। वो क्या है? डैड चाहते हैं कि इस अवार्ड फंक्शन में हम दोनों साथ में जाएं। अब हम? यस, यू शुड बी प्राउड कि इतने कम टाइम में कंपनी तुम्हें इतने बड़े ऑनर के लिए भेज रही है। फंक्शन 3 दिन के बाद है, सो बी रेडी। एनीवे, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, पर हम तुम्हें कांग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने के बाद ही करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हीं से सीखा है और हमें पूरा यकीन है कि ये अवार्ड हमारी कंपनी को मिले। आई सो विश, यू नो सार्थक, अगर ऐसा हो गया ना तो हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। एक्सक्यूज मी। हेलो? यस। इतनी बड़ी खुशखबरी सृष्टि को बताते हैं। राशि, तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कोई टेंशन नहीं है, ठीक तो है हम। देखो राशि, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम अपना ये खराब मूड हमसे छुपा नहीं सकते। बताओ ना क्या हुआ। बेटा, बेटा तुम रो रही हो, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं अंकल जी। बेटा, बिना बात के कोई रोता है क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है, बताओ क्या बात है? जाने दीजिए अंकल जी, घर की तो बात है, कभी कभी बुरा लग जाता है। खैर छोड़िए। देखो बेटा, हम तुम्हारे पापा समान हैं, तुम खुल के अपने दिल की बात हमसे कह सकती हो, कहो क्या बात है? वैसे तो हम अंकल ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं।
देखिए जी, कोई बात नहीं है, बस हम यहाँ और नहीं रहना चाहते। यहाँ रहना नहीं चाहते? पर क्यों? अरे जिन्हें घर से निकाल कर तुम बहुत नाच रही थी, उनके ही रहमो करम पर पल रही हो। ऐसी लाठी मारी है ना भगवान ने कि चारों खाने चेत। चुप! समधी जी, भाभी जी, आज जो हुआ उसके लिए हम हाथ जोड़ के आप सबसे तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। कल्याणी, माफी मांगो सबसे। हम काहे माफी मांगेंगे? तो झूठ बोले हैं या डकैती डाले हैं? सच बोलने के लिए हम माफी नहीं मांगेंगे बस। कल्याणी, माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। तुमने घर आए मेहमानों का अपमान किया है, माफी मांगो। अपमान हमने किया है? अपमान इन लोगों ने किया है। अरे जिन लोगों ने भरी बरसात में हमें हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चे के साथ बाहर भीगने के लिए मजबूर किया, उन्हें अगर आईना दिखाया है ना, तो उस चीज की माफी हम नहीं मांगेंगे बस। कल्याणी! सत्येंद्र, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है समझी। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना। आज तुम्हारी वजह से हमारे पप्पा ने हम पर हाथ उठाया है। तुम्हारी इस नौटंकी से पूरी दुनिया पिघल सकती है, लेकिन हम नहीं, समझी? नौटंकी कौन कर रहा है ये सब नजर आ रहा है। हम कह रहे ना जी, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, प्लीज चलिए यहाँ से। नहीं, नहीं भाभी जी, हम अपनी बेटी की गलती के लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांग रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह आप लोगों का सामना करें। भाभी जी, आप केवल इतना कहना चाहेंगे कि आपसे उम्र में हम बड़े हैं, इसलिए थोड़ी सार्थक, अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। हाँ सृष्टि, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हमारी कंपनी को इंडिया बिजनेस फोरम में बेस्ट अचीवर के लिए नॉमिनेट किया गया है। सार्थक, हम तुम्हारी सारी बातें बाद में सुनेंगे, फिलहाल तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ। यहाँ पर बात बहुत बिगड़ गई है, हम नहीं संभाल पाएंगे, अब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। हद है सृष्टि, यहाँ हम तुम्हें अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं और तुम ये घर का रोना लेकर बैठी हो। तुम्हें जब भी फोन करते हैं एक ही बात। सार्थक, तुम्हें हमसे जो कुछ कहना है, जितना डांटना है बाद में डांट लेना, फिलहाल तुम बस घर आ जाओ। देखो, हम यहाँ फ्री नहीं बैठे, ये फालतू के झगड़ों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। सार्थक, छोटा मोटा झगड़ा होता तो हम कभी नहीं कहते, इस वक्त बात रिश्तों की है, तुम्हें संभालना पड़ेगा। सृष्टि, तुम्हारे रिश्तों से ज्यादा हमारा काम अहमियत रखता है।
हम तुम्हारे फालतू के झगड़ों के लिए हमारा कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। सच जानते हो ना क्या बोल रहे हो? अपनी अहमियत समझा रहे, जो कि तुम समझोगे नहीं, इसीलिए रहने दो, फोन रखो। हम इसीलिए इन सब के चाहते ही तुम्हें भी यहां से जाना होगा। वापस अपने ससुराल। और इस मामले में हम अनुराग से बात करेंगे। तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजने का इंतजाम हम करेंगे। हम जानते हैं कि गलती किसकी है, लेकिन हम बड़ों का भी तो फर्ज है कि छोटों की गलतियों को माफ कर अपने रिश्तों में खटास ना आने दें। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग रुक जाइए। इस तरह इस घर से ना जाइए। अगर आप लोग इस तरह चले गए तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सृष्टि को भी अच्छा नहीं लगेगा। सर रुक जाइए ना। ठीक है संधि जी, आपके लिए और सृष्टि के लिए हम रुक जाते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद माँ जी। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? हाँ? जवान लड़की के साथ कोई ऐसा करता है क्या? हो गया गलती, अब माफ कर दीजिए ना। गलती नहीं है, जानबूझ के की गई बदतमीजी थी भारती, जिसमें इस लड़की ने इस घर की इज्जत और मर्यादा को भी ताक पर उठा के रख दिया। अरे तुम्हें तो अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आती है हमें। हमारे मना करने के बावजूद तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वो लोग हमारे कहने पर यहां आए थे, हमने बुलाया था उन्हें, लेकिन तुमने उनकी बेइज्जती करके हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है कल्याणी, और अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक तुम इस घर में रहोगी तब तक तुम ना खुद चैन से जियोगी और ना ही सृष्टि को चैन से जीने दोगी। इसके ग्रस्त जीवन में आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ोगी तुम। इसीलिए इन सब के चाहते ही तुम्हें भी यहां से जाना होगा। वापस अपने ससुराल। और इस मामले में हम अनुराग से बात करेंगे। तुम्हें तुम्हारे ससुराल भेजने का इंतजाम हम करेंगे। एक बात तो तय हो गई कल्याणी, कि इस घर से अब तुम्हारा दाना पानी उठ चुका है। मैं तो ये घर छोड़ना ही है। अब कल्याणी बिटिया सुनो, तुम्हारे पापा अभी गुस्से में हैं। जानती हो ना, कुछ बोलते हैं, हम बात करेंगे उनसे, ठीक है? बस तुम शांत रहो, अब और कोई बखेड़ा मत करना, ठीक है? दीदी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कह दिया। हम सार्थक से बात। हाथ मत लगाओ मुझे। लेकिन एक बात याद रखना सृष्टि,
हमसे हमारे मायका छीन कर तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी भी गृहस्थी टूटेगी। ये हमारी बद्दुआ है तुम्हें, बद्दुआ। प्यार की लुका छुपी, मुंह से अच्छी बनकर मन में लड्डू फूट रहे ना तुम्हारे। हमें हमारे मायके से दूर करके हमें यहां से निकलवाना चाहती थी ना तुम। लो, हो गए हम ही हमारे मायके में पराए। लेकिन एक बात याद रखना सृष्टि, हमसे हमारे मायका छीन कर तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी भी गृहस्थी टूटेगी। ये हमारी बद्दुआ है तुम्हें, बद्दुआ। अब जाओ यहां से, अब निकल जाओ यहां से। देखो, हम यहाँ फ्री नहीं बैठे। हम तुम्हारे फालतू के झगड़ों के लिए हमारा कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हमसे हमारे मायका छीन कर तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी भी गृहस्थी टूटेगी। ये हमारी बद्दुआ है तुम्हें, बद्दुआ। साफ तक इंतजार कर रही है? क्या वो रोज इसी तरह देर से आता है? नहीं, रोज तो देर से नहीं आता वो, बस कभी कभी जब काम ज्यादा होता है तो आने में देर हो जाती है उसे। तुम उसे फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती हो कि कब तक आएगा? फोन तो किया था हमने, पर फोन उठा नहीं रहा है। सृष्टि बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर हमें बहुत चिंता हो रही है। बाय बाय। कल मिलता है। बाय बाय। हाय हाय, हमें भी गले लगा के गुड नाइट कह दो। गुड मॉर्निंग वाली हैं, नाइट में सोना किसे है? गुड मॉर्निंग चाहिए तुझे? ले गुड मॉर्निंग। कंटाप कैसे तूने जड़ दिया? भौकाल दिखाने का बहुत शौक है ना? अब दिखाते तुझे भौकाल क्या होता है। मुझे भौकाल दिखा